नमस्कार मित्रों, पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार वडोदरा से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 84 में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने सुना कि महल से सुजाता और उसके भाई और भाभी के लिए निमंत्रण आता है। आइए अब आगे सुनते हैं। रथ आ गया और जैसे ही हम अपने घर से निकलने वाले थे, मैंने देखा कि अभिषेक अपने धनुष और तीर की ओर बढ़ रहा था। हंसते हुए मैंने धनुष पर हाथ रखा और कहा, हम एक प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं, है ना? ना कि युद्ध के लिए। एक क्षण के लिए हिचकिचाने के बाद उसने धनुष नीचे रख दिया और हमारे साथ रथ पर चढ़ गया। जब हम द्वारका की सड़कों पर चल रहे थे, जिनसे मैं अच्छी तरह से परिचित थी, तो मैं और अधिक असहज अनुभव करने लगी। सोच रही थी कि जब हम पहुंचेंगे तो मुझे क्या सामना करना पड़ेगा। जल्द ही हम महल पहुंच गए, लेकिन हम वहां नहीं रुके, बल्कि रथ आगे बढ़ता चला गया। हम महल को पार कर चुके हैं, मैंने रथवाहक से कहा। क्या हम वहां नहीं जा रहे हैं? उसने सिर हिलाया और बोला, मुझे कहा गया है कि मैं आपको एक अन्य स्थान पर ले जाऊं। अन्य स्थान? मैं बुदबुदाई। हम अब नगर छोड़ रहे थे, एक वन में प्रवेश कर रहे थे और फिर उसके भी परे यात्रा कर रहे थे। मैं उलझन में हूं मेनका, पूरी तरह से भ्रमित, मैंने उससे कहा। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और कहा, चलो प्रतीक्षा करते हैं और देखते हैं। 1 घंटे तक चलने के बाद हम एक खड़ी पहाड़ी की ओर चढ़ने लगे। मैं नीचे पानी की ध्वनि सुन सकती थी। जैसे जैसे हम निकट आ रहे थे, मैंने आगे एक मंडप देखा जो फूलों से ढका हुआ था और बहुत सारी मशालों से घिरा हुआ था, जो क्षेत्र को प्रकाश दे रही थी, जहां धीरे धीरे संध्या हो रही थी। केंद्र में एक ब्राह्मण पुजारी एक धार्मिक अग्नि की तैयारी कर रहा था। लगता है किसी का विवाह हो रहा है, मैंने कहा, अभी भी चलते हुए रथ पर खड़े हुए। जब हम ठहरे तो मैं उतर गई और चकित होकर आसपास देखने लगी। सोच रही थी कि हमें इस स्थान पर क्यों लाया गया है। फिर मैंने देखा कि रेवती अपने पति और अन्य संगीतकारों के साथ बैठी है। कदाचित यह उसी का कार्य है, मैंने सोचा। संभवतः वह चाहती थी कि मैं उसके साथ प्रदर्शन करूं। फिर मैंने सुमति और अंजलि को और महिला निवास से अन्य लोगों को देखा, जो वर्तमान में सुमति की सहायता कर रहे थे। तो सभी आए हुए हैं, मैं बुदबुदाई, और अधिक लोग इकट्ठा हो गए। और फिर मेरे नेत्र ईशान पर टिके, जो बहुत राजसी ढंग से वस्त्र पहने हुए था। एक महिला के पास खड़ा था, जिसे मैंने पहले पहचाना नहीं। क्या मेरा पुत्र विवाह कर रहा है? मैंने चिंता में सोचा। मुझसे परामर्श लिए बिना, मेरे उस महिला से मिले बिना, मैं उसके निकट गई, जिससे उसे देख सकूं, अपने उठते क्रोध को शांत करने की कोशिश करते हुए। और जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैंने देखा कि वह काशनी की तरह दिखती है। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि क्या यह मेरी भूल है। आखिरकार मैंने उसे इतने वर्षों से नहीं देखा था, किंतु नहीं, कोई भूल नहीं थी, वह वही थी। मैंने चैन की सांस ली, सोचते हुए कि अंततः ईशान विवाह नहीं कर रहा था। वह एक अतिथि था, जैसे कि मैं। यह उत्सव महिला निवास से किसी के लिए होना चाहिए, किसी को जिसे हम सभी जानते हैं। लेकिन ईशान और काशनी यहाँ क्यों थे? अगर वे द्वारका आ गए थे, तो वे मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और वे दोनों इतने भव्य रूप से वस्त्र क्यों पहने हुए थे? काशनी ने सदा से कांतिमान वस्त्रों और आभूषणों को त्याग दिया था और उसने सादगी से वस्त्र पहनना पसंद किया था।
लेकिन अब उसने एक भव्य लाल घाघरा और चोली पहना हुआ था, जो सोने के धागे से जटिल रूप से बुना हुआ था। स्वर्ण आभूषण उसके कानों से लटक रहे थे और उसके केशों में बुने हुए थे, जो उसके माथे से लटक रहे थे। उसके प्रचुर गहरे लहरों जैसे केशों को सजा रहे थे, जो विनम्रता से कमर तक उसको सुशोभित कर रहे थे। उसने सिर नहीं ढका था, लेकिन वह काशनी थी। उसे सदा पवन और सूर्य के प्रकाश को अपनी केशों में अनुभव करना पसंद था। वह एक सुंदर महिला में परिपक्व हो गई थी, जिसका दिखावा लगभग अलौकिक था। उसके होंठ स्वाभाविक रूप से गुलाब की तरह लाल थे और उसके गहरे और भेदते नेत्रों को काली रेखांकन की कोई आवश्यकता नहीं थी। ईशान उत्तम रूप से वस्त्र पहने हुए था। स्वर्णिम रेशमी वस्त्र उसकी कमर के चारों ओर और कंधे पर लपेटे हुए थे। उसके सिर के चारों ओर एक स्वर्णिम पट्टी थी, जिससे उसके केश अपने स्थान पर रहते थे, जो उसके कंधों तक लहराते हुए गिर रहे थे। वह सदैव के जैसे उत्तम और सुरुचिपूर्ण लग रहा था। जब मैंने उन दोनों को देखा तो मैं एक निर्वाक के आवेग में चली गई। यद्यपि वे कभी विवाह नहीं कर सकते थे, तो भी वे एक सुंदर जोड़ी बना रहे थे। मेरी विभ्रांति को अनुभव करते हुए अभिषेक ने मेरी कमर के चारों ओर अपना हाथ घुमाया और कान में कहा, वे दोनों ही विवाह कर रहे हैं। मैंने उसे चौंक कर देखा, पूरी तरह से समझ नहीं पाई। कुछ क्षणों तक मैं वहीं खड़ी रही, सब कुछ समझने की कोशिश करती रही। फिर मेनका की संवेदनशील उत्तेजना से मैंने स्वीकार किया कि मैं अपने पुत्र के विवाह के लिए आई थी, परंतु फिर भी यह अधिक अवास्तविक लग रहा था। मुस्कुराते हुए ईशान और काशनी मेरी ओर चले आए। मैंने पहले काशनी को गले लगाया, कहते हुए, तुम इतने समय बाद लौटी हो। वह मुझे ढूंढने और वापस लाने आया था, उसने मेरे कान में कहा। कौन ईशान? मैंने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे ही उसने मुझे गले लगाया। सूरज बस डूब रहा था, गुलाबी और नारंगी रंग की धारियों के साथ क्षितिज को चित्रित कर रहा था। जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि माता और श्री कृष्ण पैदल चढ़ रहे थे और कोई रथ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मैं यह नहीं बता सकती थी कि यह कल्पना थी या वास्तविकता। एक ही आभा का चक्र उन दोनों के रूपों को घेरे हुए था, जैसे वे एक ही प्राणी हों। मैं कभी भी कृष्ण की उपस्थिति में नहीं रही, सिवाय दूर से ही बचपन में त्योहार के दिनों में। मैं जितने वर्ष महिला निवास में रही थी, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। हालांकि मैंने लंबे समय तक चाहा था और अचानक उस दिन वह यहाँ थे। यद्यपि वह अब अपने मध्य वर्षों के अंत में थे, लेकिन उनमें युवा की ऊर्जा और आनंद की किरणें झलक रही थीं। यहाँ तक कि दूर से भी उनसे एक सशक्त प्रेमपूर्ण उपस्थिति की लहर उठ रही थी, जो अपनी तीव्रता में अभिभूत थी। उनके चेहरे को समझना कठिन था, क्योंकि हम संध्या के आवरण में लिपटे हुए थे। श्री कृष्ण और माता के रूप केवल इसलिए दिखाई दे रहे थे क्योंकि उन दोनों के चारों ओर सूक्ष्म प्रकाश था। मित्रों, क्या था वास्तविक कारण ईशान और काशनी के विवाह का? जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।